हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग जो है आय प्रमाण पत्र जो है कैसे बनाते हैं उसका वीडियो देखेंगे। उससे पहले यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जो है अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। उसके बाद सर्च बार पर क्लिक करना है RTPS। उसके बाद सर्च कर देना है। उसके बाद जो सबसे पहला वेबसाइट जो है वह RTPS का ही है, इस पर जो है क्लिक कर देना है। उसके बाद जो है नीचे आ जाना है। उसके बाद जो है लोक सेवाओं का अधिकार की सेवा में आ जाना है। उसके बाद जो है सामान्य प्रशासन विभाग पर जो है क्लिक कर देना है। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है आय प्रमाण पत्र का निर्गमन पर जो है क्लिक कर देना है। आप अपने अकॉर्डिंग जो है यदि आप अंचल स्तर पर बनाना चाहते हैं तो अंचल स्तर पर जो है क्लिक कीजिए। यदि अनुमंडल स्तर पर बनाना चाहते हैं तो अनुमंडल स्तर पर क्लिक कीजिए। यदि जिला स्तर पर बनाना चाहते हैं तो जिला स्तर पर सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पर क्लिक कीजिए। अधिकतर स्कॉलरशिप और फॉर्म भरने के लिए जो है अंचल स्तर पर ही जो है आय प्रमाण पत्र जो है बनाया जाता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जो है आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा। सबसे पहले आपको जो है आप अपना जो है जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए, जिसके नाम से जो है आप आय प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं। यदि वे पुरुष हैं तो पुरुष को सिलेक्ट कीजिए, यदि वे स्त्री हैं तो स्त्री को सिलेक्ट कीजिए, यदि वे तृतीय लिंग है तो तृतीय लिंग को सिलेक्ट कीजिए। आप अपने अकॉर्डिंग जो है यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जो है अभिवादन में यदि कोई श्री और श्रीमती लगाते हैं तो यहाँ से जो है आप सेलेक्ट कर लीजिएगा श्री। अगर कोई श्री और नहीं लगाते हैं तो कोई अभिवादन नहीं, सेलेक्ट ही रहने दीजिएगा। उसके बाद जो है नेम ऑफ एप्लीकेंट में जो है जिसके नाम से आप जो है आय प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं उसका नाम जो यहाँ पर जो है इंग्लिश में भर दीजिएगा। जैसे मेरा नाम आयुष कुमार है तो मैं अपना नाम आयुष कुमार भर देता हूँ यहाँ पर। उसके बाद जो है यहाँ से जो है हिंदी में नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद जो है जिनके नाम से जो है आय प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं उसका नाम उनके पिता का नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद जो पिता का नाम जो यहाँ से जो है हिंदी में लिख दीजिएगा। उसके बाद जो है उनके माता का नाम जो यहाँ पर इंग्लिश में लिख दीजिएगा। उनके माता का नाम जो यहाँ पर जो हिंदी में लिख दीजिएगा। यदि कोई जो है लड़की शादीशुदा है तो अपना जो है हस्बैंड का नाम यहाँ पर भर सकते हैं या उसको छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ से जो है अपना जो है मोबाइल नंबर दे दीजिएगा। जैसे ही आप जो है मोबाइल नंबर भरते हैं तो आपके मोबाइल पर जो है OTP जाएगा। उस OTP को जो है यहाँ पर भर के जो है वैलिडिटी पर जो है क्लिक कर देना है। उसके बाद जो है आवेदक का मेल, यदि आप ईमेल देना चाहते हैं तो ईमेल भर भी सकते हैं या उसको छोड़ भी सकते हैं। अगर ईमेल दीजिएगा तो जैसे ही आप आय प्रमाण पत्र बनता है तो आपके मोबाइल पर जो है आय प्रमाण पत्र जो है भेज दिया जाएगा। उसके बाद जो यहाँ से जो है राज्य सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ से जो है आप अपना जो है ज़िला सेलेक्ट कर लीजिएगा, आपका ज़िला जो है कहाँ पड़ता है। उसके बाद जो यहाँ से जो है अनुमंडल सेलेक्ट कर लीजिए कि आपका अनुमंडल जो है कहाँ पड़ता है। उसके बाद जो है अपना जो है ब्लॉक सेलेक्ट कर लीजिए कि आपका ब्लॉक जो है कहाँ पड़ता है। उसके बाद जो है यदि आप ग्राम पंचायत के अंतर्गत आते हैं तो ग्राम पंचायत सेलेक्ट कर लीजिए। यदि आप नगर निगम के अंतर्गत आते हैं तो नगर निगम सेलेक्ट कर लीजिए। यदि आप नगर परिषद के अंतर्गत आते हैं तो नगर परिषद सेलेक्ट कर लीजिए। यदि नगर पंचायत के अंतर्गत आते हैं तो नगर पंचायत सेलेक्ट कर लीजिए। आप अपने अकॉर्डिंग जो है यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जो यहाँ से जो है वार्ड नंबर को जो है फिल कर देना है। उसके बाद जो यहाँ से जो है आप अपना जो है ग्राम पंचायत सेलेक्ट कर लीजिए या इसको छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद जो है आप अपना जो है यहाँ से जो है गांव का नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद जो है पोस्ट ऑफिस कहाँ है उसका नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा जहाँ पर पोस्ट ऑफिस है। उसके बाद यहाँ से जो है आप अपना जो है थाना सेलेक्ट कर लीजिए कि आपका थाना जो है कहाँ पड़ता है। उसके बाद यहाँ से जो है पिन कोड भर दीजिएगा या इसको जो है छोड़ भी सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है स्टार नहीं लगाएं। उसके बाद यहाँ से जो है चूज फाइल पर जो है क्लिक करके जो है आवेदक का जो है फ़ोटो अपलोड कर दीजिएगा। फ़ोटो पर जो है सिग्नेचर होना अनिवार्य है, नहीं तो जो है रिजेक्ट हो भी सकता है। उसके बाद जो आधार संख्या को छोड़ देना है। उसके बाद नीचे आ जाना है। उसके बाद पेशा में जो है यदि आप छात्र हैं तो छात्र सेलेक्ट कीजिए। यदि आप जो है
सरकारी सेवा में है तो सरकारी सेवा सेलेक्ट कीजिए। यदि आप प्राइवेट सर्विस में है तो प्राइवेट सर्विस सेलेक्ट कीजिए। यदि आप बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन सेलेक्ट कीजिए। यदि आप फार्मर है तो फार्मर सेलेक्ट कीजिए। यदि कोई लड़की जो है शादीशुदा होकर जो है गृहिणी है तो गृहिणी सेलेक्ट कीजिए। अगर अदरवाइज काम करते हैं तो अदरवाइज सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग जो है यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आवेदन का उद्देश्य को जो है छोड़ देना है। उसके बाद सरकारी सेवा से आया, यदि आपको सरकारी सेवा से आय आता है तो यहाँ पर भर दीजिए कितना आय आता है। अगर नहीं आता है तो यहाँ पर जो है 0 भर दीजिएगा। कृषि से आय आता है तो यहाँ पर लिख दीजिए, अगर नहीं आता है तो 0 भर दीजिएगा। उसके बाद इनकम फॉर बिजनेस, यदि आपको बिजनेस से इनकम आता है तो यहाँ पर लिख दीजिएगा, नहीं आता है तो 0 पर भर दीजिएगा यहाँ पर। उसके बाद अन्य स्रोतों से आए, यदि आपका यहाँ पर जो है आपके परिवार का जो है कुल इनकम कितना है उसका जो है यहाँ पर जो है भर दीजिएगा वार्षिक में, मतलब वर्ष में जो है कितना जो है आपके परिवार का जो इनकम है उतना इनकम यहाँ पर भर दीजिएगा। उसके बाद जो यहाँ से जो है कुल आय पर जो है क्लिक कर देना है। कुल आय पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो है टोटल यहाँ पर आय लिखा जाता है। उसके बाद यहाँ से जो है आय प्रमाण पत्र के प्रूफ के लिए आपको जो है या तो आप वेतन या पेंशन पर्ची दे सकते हैं, या तो आय का रिटर्न दे सकते हैं, या तो ये अन्य अभिलेख दे सकते हैं। इनमें से कोनो एक जो है सेलेक्ट करना अनिवार्य होता है। ये तीनों पर्ची जो है आपके माता पिता का जो है होना चाहिए। आप अपने अकॉर्डिंग जो यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। कोई बोलते हैं कि हमारे पास जो वेतन या पेंशन पर्ची नहीं आय का रिटर्न है, तो आप जो है राशन कार्ड या ज़मीन का रसीद जो है अपलोड कर सकते हैं, और वोटर आईडी कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं। जिसके पास आय का रिटर्न और वेतन पर्ची नहीं है तो यहाँ से जो है अन्य अभिलेख सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जो है यहाँ से जो है आप अपना जो है कैप्चा फिल कर दीजिएगा। उसके बाद जो है यहाँ से जो है प्रोसीड बटन पर जो है क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रोसीड बटन पर क्लिक करते हैं तो आपको जो इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ से जो है अपना सब कुछ मिला लीजिएगा। यदि किसी प्रकार का दिक्कत है तो यहाँ से जो है आप एडिट बटन पर जो है क्लिक कर सकते हैं। यदि सब कुछ सही है तो यहाँ से जो है अटैच बटन पर जो है क्लिक कर देना है। उसके बाद जो यहाँ से जो है कोई एक डॉक्यूमेंट जो है सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो यहाँ पर अपलोड करना पड़ता है। आप अपने अकॉर्डिंग जो यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जो यहाँ चूज़ फाइल पर क्लिक करके जो उसको अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद जो यहाँ से जो है यदि आपने जो है वेतन या पेंशन पर्ची सेलेक्ट किए थे तो यहाँ से जो है वेतन पेंशन पर्ची या वेतन पर्ची सेलेक्ट कर लीजिएगा। यदि वहाँ पर जो है आपने जो है आय का रिटर्न सेलेक्ट किए थे तो यहाँ पर जो है आय का रिटर्न जो है सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जो है यहाँ से जो है उसको अपलोड कर दीजिएगा। यदि आपने जो है अन्य अभिलेख जो है वहाँ पर सेलेक्ट किए थे तो यहाँ पर जो है अन्य अभिलेख ही अपलोड कीजिएगा। यहाँ पर अन्य अभिलेख को जो है सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जो यहाँ से जो है चूज फाइल पर जो है क्लिक कर लेना है। उसके बाद उसको अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद जो यहाँ से जो है सेव बटन पर जो है क्लिक कर देना है। उसके बाद जो आपको जो इस तरह का इंटरफेस आएगा। उसके बाद जो है यहाँ से जो है सबमिट बटन पर जो है क्लिक कर देना है। जैसे ही आप जो है सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं तो आपको जो है यहाँ से जो है रिसीविंग मिल जाएगा। इस रिसीविंग को जो है आपको जो है प्रिंट कर लेना है। यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप जो है यहाँ से नीचे स्क्रॉल करना है। उसके बाद जो है यहाँ से जो है एक्सपर्ट टू PDF पर जो है क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में जो है क्रोम ब्राउज़र के डाउनलोड फाइल में जो है डाउनलोड हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।